स्वागत है आप सभी का। मैं हूं आपके साथ आस्था कौशिक। वाराणसी से इस वक्त बड़ी खबर हमें मिल रही है। ज्ञानवापी मस्जिद श्रृंगार गौरी से जुड़ा ये पूरा मामला है, जहां मुस्लिम पक्ष की अर्जी पर सुनवाई हुई है और कोर्ट ने फैसला सुरक्षित रख लिया है। वकील कमिश्नर को हटाने की मुस्लिम पक्ष ने अर्जी दी थी। फिलहाल वीडियोग्राफी जारी रहेगी। सूत्रों के हवाले से ये जानकारी जरूर मिल पा रही है। आयुक्त वकील पर फैसला आना अभी बाकी है। आपको बता दें, ज्ञानवापी की वीडियोग्राफी सर्वे का एक राउंड कल पूरा हो चुका है और आज यानी 3 बजे से सेकंड राउंड पूरा होना है। लेकिन उससे पहले मुस्लिम पक्ष ने कोर्ट में अर्जी दी और वकील आयुक्त को बदलने की मांग की। लेकिन वीडियोग्राफी का जो दूसरा राउंड है वो होगा, ये सूत्रों के हवाले से हमें पुख्ता जानकारी मिल रही है। लेकिन वकील आयुक्त को हटाए जाने की जो बात है उस पर अभी फैसला आना बाकी है। ज्यादा जानकारी के लिए रुक करेंगे हमारे सहयोगी उपेंद्र हमारे साथ सीधा वाराणसी से जुड़ रहे हैं। उपेंद्र, विस्तार से बताइए कोर्ट में क्या कुछ हुआ। देखिए, बिल्कुल कोर्ट में अर्जी डाली गई थी कि ये सर्वे को लेकर कि जो वकील कमिश्नर है वो निष्पक्ष नहीं है। दूसरी बात, जो ताला अंदर खोलकर अंदर जाने की बात नहीं है, ये उस आदेश में साफ तौर पर लिखा नहीं है। इसी लब्बो-लुबाब के साथ ये एप्लीकेशन डाली गई। लेकिन फिलहाल जो कोर्ट का आदेश आया है उसमें यह है कि दूसरे दिन की फिलहाल प्रक्रिया भी सुचारू रखी जाएगी। लेकिन वकील कमिश्नर और जो दूसरी आपत्तियां हैं उनको लेकर फैसला रिजर्व कर लिया गया है। फिलहाल मैं आपको चौक थाने की तस्वीर दिखा रहा हूं, जहां पर जो वादी पक्ष है यानी जो मंदिर पक्ष है, वहां से उनके जो एडवोकेट पैनल है उनका आना शुरू हो गया है। और अब यहीं से 3 बजे की जो सूचना है कि 3 बजे यहीं से पूर्व की भांति यानी कल की तरह यहीं से यहाँ से पूरा पैनल ले जाएगा वादी और प्रतिवादी का। मैं आपको ये तस्वीर दिखा रहा हूँ, यहाँ पर सुरक्षा बढ़ा दी गई है और कुछ ही देर में यहाँ पर जैसे जैसे सारी टीम पहुंच जाएगी वैसे ही यहाँ से लेकर टीम ज्ञानवापी के लिए सर्वे के लिए रवाना होगी। फिलहाल अभी सबकी जो पशोपेश था वो यही था कि क्या सर्वे लेकर जो मुस्लिम पक्ष की ओर से जो दलील दी गई और जो दलील के साथ जो अपील की गई, क्या कोर्ट उस पर फैसला लेगा। लेकिन कोर्ट ने अभी साफ कर दिया है कि फिलहाल जो है वो दूसरे दिन की प्रक्रिया यानी कि जो सर्वे है वो सुचारू रहेगा। लेकिन हाँ, जो आपत्ति है उस पर कोर्ट ने अपना फैसला रिजर्व कर लिया। हालांकि ये बात भी हुई कि जैसे ही ये फैसला आया वैसे ही जो मुस्लिम पक्ष के वकील थे उन्होंने एक बार फिर आपत्ति की ऑर्डर पर, तो उसके बाद फिर जज अभी फिलहाल अंदर चले गए हैं और कुछ देर बाद अब इस पर जो फैसला रिजर्व रखा गया है उस पर जो है कुछ देर बाद जो है आदेश को साफ किया सकता है कि आदेश में जज ने आखिर क्या कहा है। लेकिन फिलहाल जो सर्वे प्रक्रिया है उसको सुचारू रखने के लिए कह दिया गया है और इस वक्त थाना चौक में सरगर्मियां बढ़ गई हैं क्योंकि यहाँ पर बिल्कुल उपेंद्र, तो सर्वे तो होकर रहेगा, ये स्पष्ट है। आज जो सर्वे का सेकंड राउंड है वो जरूर होगा, लेकिन उसके साथ साथ जो वकील कमिश्नर को बदलने की मांग मुस्लिम पक्ष ने की है उसे लेकर फैसला आना भी बाकी। आप हमारे साथ बने रहिए, आपसे चर्चा जारी रहेगी। लेकिन इस बीच एक तस्वीर हम अपने दर्शकों को जो स्क्रीन पर दिखा रहे हैं, ज्ञानवापी मस्जिद, ये देखिए, कल इसके वेस्टर्न साइड की वीडियोग्राफी हुई थी और आज फेंसिंग के अंदर यानी मस्जिद की दीवार के अंदर और बैरिकेड के आगे यहां तक कहा जा रहा है कि 2 तहखाने जो बंद हैं, जिन पे ताला लगा है, उनकी भी वीडियोग्राफी की परमिशन है टीम के पास। और विरोध मुस्लिम पक्ष ये कर रहा है कि इसमें स्पष्ट नहीं लिखा है ऑर्डर में कि इन तमाम जगहों पर जाने की आपको इजाजत है। लेकिन फिलहाल आप देखिए, नीचे का हिस्सा देखिए और ऊपर गुंबद का हिस्सा देखिए, यानी सफेद रंग से जो पुताई करके आपको गुंबद दिख रहे हैं वो मस्जिद है। लेकिन ये गुंबद आखिर किन दीवारों के ऊपर बने हैं, उन दीवारों को भी आप स्वयं अपनी आंखों से देखिए, ये कितनी पुरानी है इन पर, और इनकी जो शिल्प है, इनका आर्किटेक्चर है, उसको देखिए और समझने की कोशिश कीजिए कि ये दरअसल किससे मेल खाता है। क्या आपने इससे पहले भी इसी आर्किटेक्चर की जो तस्वीरें देखी हैं, दरअसल वो किस चीज के निर्माण में बनाई गई थी, पौराणिक समय से या शताब्दी पहले बनाए गए जो स्मारक हम लोगों के पास हैं, क्या उनमें इस तरह की शैली नजर आती है? यही विवाद का हिस्सा है। हिंदू पक्ष का कहना है कि जो ये तस्वीर देख लेगा वो अपने आप स्थिति को समझ जाएगा, लेकिन कोर्ट गवाहों, तथ्यों और सबूतों के आधार पर फैसले लेता है और इसीलिए इस पूरे परिसर और इस पूरे इलाके की वीडियोग्राफी कराई जा रही है। कुमार मिश्र जी कमीशन की कार्यवाही कर रहे हैं। कल 2.5 घंटे तक उन्होंने कमीशन की कार्यवाही किया। सभी पक्ष के लोग वहां उपस्थित थे, उनकी उपस्थिति में हुआ और 2.5 घंटे कार्यवाही होने के पश्चात अभी पूरी कार्यवाही नहीं हो सकी, इसलिए
आज 3 बजे की कार्यवाही के लिए निश्चित किया गया है और 3 बजे कार्यवाही हो रही है। हम लोग रूटीन गश्त में है, कोई प्रॉब्लम नहीं। जी। तो सुरक्षा के लिए रूटीन गश्त किया जा रहा है और आप ये तस्वीरें देख रहे हैं। कोशिश है कि किसी तरीके से जो पहले दिन के सर्वे के दौरान जो घटना हुई उसको दोबारा पुनरावृत्ति न हो, यानी कि आज उस तरीके के हालात पैदा ना हो। कैमरा पर्सन पंकज सिन्हा के साथ उपेंद्र द्विवेदी, न्यूज़ 18 वाराणसी। और अब ग्राफिक्स की मदद से आपको बताते हैं कि आज क्या होने वाला है ज्ञानवापी मामले में। आज दरअसल सर्वे का दूसरा दिन है। ज्ञानवापी सर्वे का आज दूसरा दिन है, यानी सेकेंड राउंड वीडियोग्राफी वहां होनी है। आज भी वीडियोग्राफी सर्वे जारी रहेगा। कोर्ट में हालांकि एक पिटीशन डाली गई है मुस्लिम पक्ष की तरफ से, लेकिन उसके बाद भी स्पष्ट है कि सेकेंड राउंड होगा। आज बैरिकेटिंग के अंदर जाएगी टीम। इस बात को लेकर भी विरोध जताया जा रहा है कि ऐसा ऑर्डर में नहीं लिखा। श्रृंगार गौरी कई विग्रह का सर्वे होगा और उनकी वीडियोग्राफी बाकायदा की जाएगी। यथास्थिति क्या है इसकी रिपोर्ट देनी है और उसी के लिए यह वीडियोग्राफी सर्वे करवाया जा रहा है। इस सर्वे में किसी तरह की नाप जोख नहीं होगी। मंदिर और विग्रह कहां है इसका सर्वे वीडियोग्राफी के माध्यम से होगा। तो आज क्या है वो हमने विस्तार से आपको बताया और उस पर चर्चा के लिए पूरा गेस्ट पैनल भी जुड़ चुका है। एसएन सिंह जी हैं भाजपा प्रवक्ता, अभिषेक वाजपेयी जी हैं समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता, मां चेतनानंद सरस्वती जी हैं हिंदू धर्मगुरु, फाजिल अहमद जी हैं मुस्लिम धर्मगुरु, उपेंद्र द्विवेदी हमारे साथ वाराणसी से लाइव हमारे संवाददाता जो पल पल की अपडेट दे रहे हैं। आप सभी मेहमानों का बहुत बहुत स्वागत है। एसएन सिंह जी, सबसे पहले तो आज मुस्लिम पक्ष की तरफ से यह पिटीशन लगाई गई कि वकील कमिश्नर को हटाइए, और दूसरा ये कहा जा रहा है कि यह स्पष्ट नहीं लिखा है ऑर्डर के अंदर कि आपको बैरिकेटिंग के उस पार जाने की इजाजत है। देखिए, किसी को भी अपनी बात कहने की इजाजत है, अपनी बात कहना चाहिए, लेकिन विश्वास ही जब किसी पे नहीं होगा। कल तक मुस्लिम पक्षकार कोर्ट पे विश्वास नहीं कर रहे थे और वो कह रहे थे कि हम अंदर आने नहीं देंगे और हम वीडियोग्राफी नहीं करने देंगे। देखिए, फोटोग्राफी या वीडियोग्राफी का आदेश कोर्ट ने दिया था और देश संविधान से चल रहा है और संविधान से ही चलेगा, इसमें दुविधा नहीं होनी चाहिए। किसी भी व्यक्ति को अगर कोई दिक्कत हो पुनः उससे बड़ी कोर्ट में जाए और अपनी बात को कहे, लेकिन किसी भी व्यक्ति को ये छूट नहीं दी जाएगी कि वो धर्म की आड़ में अराजकता फैलाए। अगर ऐसा कोई व्यक्ति करता है निश्चित तौर पे उसे दंड भुगतना पड़ेगा। बिल्कुल, तो सरकार की तरफ से ये साफ है कि कोर्ट का ऑर्डर है उसका पालन कराया जाएगा, प्रशासन अपनी तरह से उसका पालन कराएगा और जो शख्स उसका विरोध हिंसात्मक तरीके से करेगा तो उससे फिर उसी तरह निपटा जाएगा कानून के तहत। और बाकी मेहमानों से भी हम इस पर चर्चा करेंगे, लेकिन उससे पहले उपेंद्र द्विवेदी वाराणसी से हमारे रिपोर्टर लाइव हैं। जी उपेंद्र, उनके साथ एक वकील मौजूद हैं। माननीय न्यायालय ने आदेश किया है वो खारिज कर दी है और हमारे साथ हरिशंकर जैन जी है जो इसको लीड कर रहे हैं। सर अभी कमीशन कार्रवाई 3 बजे शुरू होने जा रही है। सर, तो जिस तरीके की दलील अपील की गई वो खारिज कर दी है कोर्ट ने खारिज कर दी है। उन्होंने कमिश्नर को बदलने का दरखास्त दिया था, कोर्ट ने उसे खारिज कर दिया है। तो आपने सुना कि तो सर क्या आज क्या दाखिल होंगे? सर आज क्या जो एसएचओ सिगरेट है उनकी गाड़ी में जाएंगे अभी। बिल्कुल सर, क्या आज अंदर जाएंगे? सर अंदर जाएंगे सर, आज अंदर जाएंगे विष्णु जी, अंदर जाएंगे आज? हाँ, अंदर जाएंगे, आज अंदर भी जाएंगे। और ये देखिए सर्वे की कार्रवाई फिर शुरू हो गई है और टीम जो है अब यहाँ से रवाना हो रही है। पैनल की खुद हरिशंकर जैन जी और उनके बेटे विष्णु शंकर जैन जी जो इस पूरे मामले को लीड कर रहे हैं लीगल रूप से, वो यहाँ पर इस वक्त तस्वीरों में आपको दिखाई दे रहे होंगे कि यहाँ पर देखिए अभी एडवोकेट कमिश्नर साहब पहुँच रहे हैं, हम लोग भी मौके पे पहुँच रहे हैं और पूरी उम्मीद है कि आज कमीशन की कार्रवाई चालू होगी, आगे फर्दर बढ़ेगी। जो मुस्लिम साइड ने ऑब्जेक्शन दिया है कोर्ट में, उस ऑब्जेक्शन का अभी जज साहब ऑर्डर डिक्टेट कर रहे हैं। जो भी उसका निर्णय होगा वो हमें पता चल जाएगा। वो खारिज हो गया है तो कमीशन की कार्रवाई आगे बढ़ेगी। आज आपकी जीत है फिर से। अब ये भोलेनाथ बाबा का आशीर्वाद है, इसमें कोई जीत और हार की बात नहीं है। हम एक लीगल कार्रवाई कर रहे हैं और लीगल प्रक्रिया पूरी हो, हमारा ये उम्मीद है। वकील कमिश्नर मस्जिद के अंदर जाएंगे आज हमारी उम्मीद है कि आज की कार्रवाई पूरी हो। मस्जिद के अंदर कमिश्नर कौन रहेगा? एडवोकेट कमिश्नर पहुंच रहे हैं। मस्जिद के अंदर जाएंगे आप लोग? बिल्कुल जाएंगे, बिल्कुल जाएंगे। बिल्कुल आपने सुना कि सब लीगल टीम और ये हमारे साथ जो है महिलाओं की टीम है। आप लोगों को क्या सूचना मिली है आज?
आज होगा सर में होगा, सच सामने आएगा, सब सामने आएगा। तो एप्लीकेशन खारिज हो गया, अजय मिश्रा जी रहेंगे। हमारे साथ वीडियोग्राफी से जुड़ी हुई टीम भी है, एक्सक्लूसिव वीडियोग्राफी। गणेश जी, आप वीडियोग्राफी कर रहे हैं, आपको क्या लगता है कि आज आप लोग अंदर जाएंगे? हाँ, अंदर जा रहे हैं। अंदर जा रहे हैं। ये गणेश जी है, यही वो चेहरा है जो पूरे वीडियोग्राफी की कमान संभाले। गणेश जी, तो अंदर किस किस चीजों की आप लोग फोटोग्राफी करेंगे आज? सर, जो कमिश्नर साहब जहाँ जहाँ आदेश देंगे, जहाँ जहाँ वो करेंगे, वो हमें करना है। तो अंदर पूरे ताले खुल के आज वीडियोग्राफी होगी? सर, ये मुझे बिल्कुल आर्या जी है हमारे साथ। देखिए आर्या जी, ये बड़ी जीत मान रहे हैं आप, कोर्ट के ऑर्डर को ये बड़ी जीत मान रहे हैं, ये मुख्यवादी? बिल्कुल यह जीत है। हर हर महादेव, हर हर महादेव। अंदर आज आप लोग जा रहे हैं क्योंकि आपके अभी बात हुई हरिशंकर जैन जी, वो कहते हैं अंदर जाएंगे। आज हुई है वही जो राम रचि राखा, ये वही जो राम रचि राखा। इस तरीके की कुछ भी वो बातें की जा रही है। सुभाष नंदन राखी, ये जो महिलाओं की टीम है जिन्होंने बात की, उपेंद्र, आप सबसे बातचीत करिए और तमाम जानकारियां जो आपके माध्यम से हमारे दर्शकों तक पहुंच रही हैं वो लगातार जारी रहेंगी। फिलहाल आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आप वहां की हलचल पर नजर बनाए रखिए। पूरा गेस्ट पैनल इस वक्त हमारे साथ जुड़ा हुआ है। अभिषेक वाजपेयी जी हैं, प्रवक्ता समाजवादी पार्टी के। तो सभी जो मेहमान हमारे साथ हैं उनके लिए पहले जानकारी तो यही, जो मुस्लिम पक्ष ने याचिका दाखिल की थी कि वकील आयुक्त को हटाया जाए, उस मांग को कोर्ट ने खारिज कर दिया है। और दूसरी बात यह कि सर्वे का जो सेकंड राउंड है वो आज होगा, अपने शेड्यूल के मुताबिक सर्वे ज्ञानवापी में आज होगा। वहां की वीडियोग्राफी की जाएगी, बैरिकेड के अंदर भी टीम जाएगी और जिन जिन जगहों पर परिसर के अंदर वीडियोग्राफी की जरूरत है वो वैसे ही किया जाएगा। लेकिन अभिषेक वाजपेयी जी, एक तबका इसका विरोध कर रहा है, तो कोर्ट के ऑर्डर्स हैं, अब बाल की खाल निकाली जा रही है, उस ऑर्डर में एक एक लाइन, एक एक शब्द पॉइंट आउट किया जा रहा है। लेकिन आज कोर्ट ने स्पष्ट कर दिया, उन मांगों को खारिज कर दिया और यह स्पष्ट हो गया कि सर्वे तो होगा। देखिए आस्था जी, सबसे बड़ी चीज है कि सरकार का काम होता है विसंगतियों को दूर करना, और अगर कहीं विसंगति आ रही है तो उसका समाधान निकालना, सबसे बड़ी चीज। नंबर दूसरी चीज कि आपको याद होगा कि सभी दलों के साथ जब एक कानून पास हुआ था 1991-92 में, तब यह बोला गया था कि अयोध्या के मामले को छोड़ करके बाकी 15 अगस्त 1947 के समय जैसा स्टेटस था सभी जगह का, चाहे हिंदू मंदिर हो चाहे मस्जिद हो, वैसा स्टेटस बना रहेगा, कोई भी छेड़छाड़ नहीं की जाएगी। आज भारतीय जनता पार्टी कहीं ना कहीं सरकारी तंत्र का दुरुपयोग करके, चाहे वो न्यायालय के माध्यम से चाहे किसी और माध्यम से दुरुपयोग करके, उसका मूलभूत जो मुद्दे हैं आज चाहे वो महंगाई के मुद्दे हो, चाहे बेरोजगारी के मुद्दे हो, चाहे सुरक्षा के मुद्दे हो, उन सबसे ध्यान भटकाना चाहती है। वो चाहती नहीं कि मुद्दों पे बात हो, वो चाहती है कि 2024 के एजेंडे को सेट करके सिर्फ हिंदू मुस्लिम कराया जा सके और मुद्दों से ध्यान भटकाया जा सके। अच्छा, देखिए सरकार को चाहिए कि धार्मिक मामलों से दूरी बना करके रखे, चाहे जनता के लिए काम करे, जनता को फंसाए ना। नहीं, लेकिन अभिषेक जी, यहाँ तो कोर्ट का ऑर्डर है, सरकार है भाजपा की प्रदेश में, लॉ एंड ऑर्डर उसका जिम्मा है। कल जैसे हो हंगामा हुआ ज्ञानवापी के बाहर, एक टकराव की स्थिति पैदा हो गई, तो सरकार इसमें ना पड़े जब लॉ एंड ऑर्डर उसे संभालना है, तो ऐसा कैसे संभव है? आपसे चर्चा जारी रहेगी, लेकिन इस बीच फाजिल अहमद जी जुड़ गए हैं, मुस्लिम धर्मगुरु हमारे साथ हैं। फाजिल जी, आपका क्या कहना है? आज सेकंड राउंड शुरू होने जा रहा है और ऑर्डर से स्पष्ट है कि वीडियोग्राफी बैरिकेड के अंदर भी होगी, परिसर में जहां जरूरत पड़ेगा वहां भी कैमरा चलेगा। देखिए आस्था जी, अभी भाजपा के प्रवक्ता एसएन सिंह साहब धमकी दे रहे थे कि इससे क्या कर देंगे, ऐसा कर देंगे, वैसा कर देंगे। यही चीजें विचलित करती। आप सरकार में हैं तो आपको भाषा नरम रखनी चाहिए। आप क्या कर लेंगे? कानून से ऊपर नहीं ना है। जो कानून इसकी इजाजत है वही ना काम करेंगे किसी के साथ भी। किसी को अदालत में अपना पक्ष विपक्ष रखने का हक अदालत देती है उसको। इसके लिए आप धमकी थोड़ा दे सकते हैं किसी को कि हम ये कर देंगे, हम वो कर देंगे। यही चीजें दिक्कत करती। अदालत सबको अपना एक पक्ष रखने का अधिकार देती है ना। एप्लीकेशन दिया मुस्लिम पक्ष ने, क्या सुनवाई किया नहीं किया उसका फैसला आने दीजिए, या आ गया तो जो होगा होने दीजिए। आप तो सरकार में है ना, आप धमकी मत दीजिए किसी को कि हम ये कर देंगे, हम वो कर देंगे, हम ऐसा कर देंगे, वैसा कर देंगे। यही चीजें विचलित करती। इतना सरकार का अहंकार नहीं होना चाहिए। आप सरकार। अच्छा ठीक है, आपको जो बात बुरी लगी, जिससे आप धमकी मान रहे हैं, एसएन सिंह जी उस पर जवाब देंगे। एसएन सिंह जी, क्या शब्द आपने कहे जिसको फाजिल साहब कह रहे हैं कि आप तो धमकी दे रहे हैं? देखिए, हमने तो ऐसा कुछ नहीं, हमने कहा
कि ये वीडियोग्राफी जो है वो कोर्ट के आदेश पे हो रही है और जिसका सम्मान होना चाहिए और सभी को मानना चाहिए। देश संविधान से चलेगा और संविधान से ही चलेगा। किसी को इतनी छूट नहीं मिलेगी कि वो जो है संस्थाओं का निरादर करे और धर्म की आड़ में प्रदेश में अराजकता उत्पन्न करे। ऐसे करने वाले दंड के लिए तैयार रहना पड़ेगा। यही पूरा शब्द है। और दोबारा भी इस बात को कहता हूँ, किसी भी को मैंने कहा किसी को भी इतना छूट नहीं मिलेगा कि वो धर्म के आड़ में अराजकता फैलाए। आप 100 बार इसको सुन लीजिए और सुनिए। ऐसे लोग धमकी देते हैं जो आपकी तरह होते हैं, धर्म के लिए खड़े होते हैं। हमारी पार्टी का तो सबसे सुंदर नारा ही है, सबका साथ, सबका विकास। ठीक है एसएन सिंह जी, फाजिल जी, आप दोनों ने अपने अपने विषय को रखा। एसएन सिंह जी ने कहा कि भाई लॉ एंड ऑर्डर हमारा जिम्मा है, हम सबकी बात करते हैं और कोर्ट के माध्यम से या जो नियम कानून के तहत होगा उसको पालन या उसको मुकम्मल कराया जाएगा। मां चेतनानंद सरस्वती जी भी हमारे साथ जुड़ी हुई है, हिंदू धर्मगुरु। चेतनानंद जी, ये बताइए कि ये जो ज्ञानवापी का पूरा मसला है, इसका विरोध कौन लोग कर रहे हैं? एक बार तो वो संविधान की दुहाई देते हैं कि देश संविधान से चलता है, लेकिन आज कोर्ट ऑर्डर्स को लेकर बार बार सवाल खड़े किए जा रहे हैं। कहा जा रहा है कि नहीं, पूरी वीडियोग्राफी नहीं होगी, गैर मुसलमान जो है वो अंदर एंट्री नहीं कर सकता। देखिए आस्था जी, ये कोर्ट का निर्णय है। कोर्ट ने कमीशन जारी किया है और निश्चित रूप से ये मैंडेटरी है, सबको मानना पड़ेगा। लॉ एंड ऑर्डर स्टेट गवर्नमेंट की जिम्मेदारी है, वो इसको मुकम्मल कराएंगे कि किसी भी तरीके का व्यवधान कोर्ट के आदेश के अनुपालन में ना हो सके। तो और इसमें जो लोग नारेबाजी कर रहे हैं वो उनको भय है सत्य सामने। जब सत्य, अगर आपका सत्य सच है आप लोग, तो सत्य सामने आने दीजिए, इसमें भय कैसा। और जिस भूभाग के लिए कोर्ट ने आदेशित किया है उसमें कोई भी व्यवधान कोई भी व्यक्ति भारत का नागरिक नहीं उत्पन्न कर सकता। उसका कारण ये है जी 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 फाजिल जी, यहाँ पर चेतनानंद जी ये कह रही हैं जो सत्य है उसे सामने आने दीजिए, सत्य से डर कैसा, वो तो सबको मानना ही पड़ेगा। ये तो अदालती कार्रवाई है जिसके लिए सबूत, गवाह और तथ्य जुटाने होते हैं। देखिए सरकार है ना, एक पक्ष सरकार है, इसमें सरकार एक तरफा कार्रवाई कर रही है। सरकार से डर लगता है कि सरकार के पास पावर है तो किसी सच को झूठ दिखा सकते हैं। मुझे समझ में नहीं आता, आप लोग न्यायालय को क्या समझते हैं? क्या आप लोग न्यायालय जब आपके पक्ष में फैसले आए तो आप न्यायालय की दुहाई देने लगे, जब फैसले आपके विपक्ष में हो हल्ला करने लगे, ये हो हल्ला बंद कीजिए, भारत की जनता को डराना बंद कीजिए, न्यायालय को अपना काम करने दीजिए। इसलिए दिक्कत है। अगर सरकार का निष्पक्ष रवैया होता तो कोई दिक्कत नहीं थी। इतना भय किस लिए फाजिल साहब, इतना भय किस लिए फाजिल साहब, इतना भय किस लिए? एक एक करके बोलिए आप दोनों, अयोध्या के लिए लड़े, आप दोनों एक एक करके बोलिए। 500 साल अयोध्या के लिए लड़े। ठीक है चेतनानंद जी, एक बार फाजिल जी बात पूरी कर ले, उसके बाद आपको काउंटर का मौका मिलेगा। 10 सेकंड फाजिल जी। देखिए पूरा देश जानता है कि भारतीय जनता पार्टी मुसलमानों के विरोध में काम करती है, एक खुला सत्य है। कैसे? इसलिए डर लगता है कैसे? एक मिनट आपने कहा पूरा देश जानता है कि बीजेपी मुसलमानों के विरोध में काम करती है, कैसे? यहाँ तो कोर्ट बीच में ना, एक निष्पक्ष नहीं है सरकार, निष्पक्ष बिल्कुल नहीं है। वो एक पक्ष के सपोर्ट में खुल्ला वो कह रहे कि हम ये कर देंगे, हम वो कर देंगे। एक पक्ष के साथ खड़ी है, अदालत को अपनी कार्रवाई करने दीजिए। अदालत के साथ, अदालत के काम में कोई छेड़छाड़ नहीं है, लेकिन सरकार तो मतलब आप ये मान रहे हैं कि सर्वे हर हिस्से में हो सकता है, क्योंकि अदालत का ऑर्डर तो यही कहता है। एसएन सिंह जी, एक तरफा कार्रवाई कर रहे हैं आप लोग, मतलब पूरा देश जानता है कि भाजपा मुसलमानों के खिलाफ है। दरअसल इन्हीं तरह के लोग जो है ना, जो कहने को पढ़े लिखे लोग हैं और कार्य जाहिलों से भी ज्यादा बड़ा एक अच्छे चैनलों पे बैठकर इस तरह की वार्ता आप करेंगे। आपने दोबारा कहा और दोबारा भी मैंने कहा कि यह सरकार पूरी जिम्मेदारी, पूरी निष्ठा से सभी के साथ खड़ी है। और सरकार ने नहीं कहा था कि वीडियोग्राफी या फोटोग्राफी करिए, महोदय कोर्ट ने कहा था उसके आदेश पे वीडियोग्राफी और फोटोग्राफी होने जा रही है। लेकिन जैसे इस सिंह जो लोग थे उन्होंने मना किया कि वीडियोग्राफी नहीं होने देंगे और हाथ में संकट पकड़ लेकर खड़े हो गए। आप अपने को बदलिए। सुनिए, ये बदल रहा है, ये देश भारत में रहने वाले हर भारतीय का है जो भारत की संस्कृति को अपना। ठीक है, देखिए जिस विषय पर हम डिबेट कर रहे हैं, कुल मिलाकर उसका निष्कर्ष यही है कि ये देश संविधान से चलता है, अदालत
अदालत का ऑर्डर है कि परिसर में वीडियोग्राफी होनी है, तो सबको शांति और संयम बनाए रखना चाहिए। किसी को ऐतराज है तो उसके लिए कोर्ट का रास्ता खुला है। आप सभी मेहमानों का शुक्रिया इस चर्चा में शामिल होने के लिए। तो फिलहाल अपनी रपली अपना राग में बस इतना ही। खबरों का सिलसिला जारी है, आप बने रहिए हमारे।